नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आधार अकाउंट से लिंक है तो एनपीसीआई भी लिंक है या लिंक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का दोस्तों यहाँ पे कमेंट इस बात को लेकर के आज भी आता है, इसलिए मैं आप लोगों का यहाँ पे सारा डाउट आज के इस वीडियो में क्लियरफाई कर दूंगा। ठीक है, यदि आपको भी किसी टाइप का डाउट है आधार लिंकिंग एनपीसीआई लिंकिंग को लेकर के, तो आपके लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे कि यदि गवर्नमेंट की तरफ से किसी टाइप का कोई फंड आपको मिलने वाला है या मिलता है, ठीक है, तो वो आपको दोस्तों तभी मिलेगा जब आपके अकाउंट से एनपीसीआई लिंक होगा। तो जैसे बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा या किसी टाइप का कोई पेंशन या आपके घर में कोई स्टूडेंट पढ़ता है उसका स्कॉलरशिप का पैसा हो, या दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं शादी विवाह में जो अनुदान का पैसा आता है वो पैसा हो। ठीक है, इन सभी टाइप का दोस्तों जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड आपको मिलने वाला होगा वो सभी का सभी दोस्तों आपके उसी अकाउंट में मिलेगा जिसमें आपका एनपीसीआई लिंक होगा। बहुत सारे लोगों का दोस्तों यहाँ पे कई बैंकों में खाता होता है, साथ ही साथ कई बैंकों के खाते से वो लोग अपने आधार के माध्यम से मतलब थंब लगा करके कहीं ना कहीं जनसेवा केंद्रों पे यानी कि एईपीएस संचालकों के पास वो लोग अपना अकाउंट से बैलेंस विड्रा कर लेते हैं। तो उनको ये लगता है कि हमारा जो अकाउंट है वो एनपीसीआई लिंक होगा क्योंकि हम आधार से अपने थंब लगा करके पैसा विड्रा कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आपको बता दें कि आधार सीडिंग सिस्टम अलग है, उसके बाद आपका जो एनपीसीआई लिंकिंग प्रॉब्लम है जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपका दोस्तों मान लेते हैं जैसे कि 3 बैंक में 4 बैंक में 5 बैंक में आपका खाता है, तो आपका प्रत्येक बैंक में आपका आधार लिंक हो सकता है। प्रत्येक बैंक से आप लोग थंब लगा करके बैलेंस विड्रा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका जो एनपीसीआई लिंकअप है वो केवल एक बैंक में ही होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं जिससे कि आप इसके विषय में अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2012-13 में यहाँ पे आधार सिस्टम से अकाउंट खोलने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी टाइप का आईडी जो है हम लगा देते थे बैंक में तो अकाउंट ओपन हो जाता था, बल्कि आपका नाम सही है गलत है इन सब चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन दोस्तों एईपीएस का सिस्टम 2012 के आसपास में विकसित हुआ, फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट हो गया बैंकों का। बैंकों ने अपने आसपास में बहुत सारे फ्रेंचाइजी देकर के मिनी बैंक खोलना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ऐसे में उन लोगों का पैसा आधार से निकलना चालू हुआ जिनका आधार उनके अकाउंट से लिंक हो गया था। जिन लोगों का आधार अकाउंट से लिंक नहीं हुआ था उनका बैलेंस आधार से नहीं निकल पाता था, उनको बैंक ही जाना पड़ता था। तो दोस्तों उस टाइम पे जिन लोगों ने अकाउंट ओपनिंग करवाया मतलब 2012 से मान के चलिए 2019, 20, 21 तक लगभग ये सिस्टम आपका काफी तेजी से चला कि जो लोगों ने इस बीच में अकाउंट खुलवाया उनका दोस्तों आधार लिंक हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों उनका एनपीसीआई लिंक नहीं हुआ। एक बात और खास आपको बता दें, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में जब 2012-14 के बाद काफी ज्यादा यहाँ पे बड़े पैमाने पे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को विकसित करने का प्लान गवर्नमेंट ने बनाया, तो सभी अकाउंट धारियों के पास मैसेज के माध्यम से ये सूचित किया कि आप अपने बैंक में आ करके अपना आधार कार्ड सबमिट करें, तभी आपका बैलेंस निकल पाएगा खाते से। तो काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों ने अपना आधार कार्ड बैंक में सबमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो बैंकों के पास दोस्तों एक बड़ा काम हो गया। बड़ा काम हो जाने की वजह से बैंकों ने अकाउंट से आधार सीडिंग का जो सिस्टम है वो तो चालू कर दिया, आधार सीडिंग कर दिया, लेकिन दोस्तों काम का बोझ ज्यादा होने के नाते बैंकों ने आधार अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक नहीं किया। जब उन्होंने आधार सीडिंग करना स्टार्ट किया दोस्तों तो वहीं पे यस नो का ऑप्शन होता है एनपीसीआई के लिए, ठीक है, डीबीटी के लिए। तो यहाँ पे काम का बोझ ज्यादा होने के नाते काफी ज्यादा बैंक के जो कर्मचारी थे वो दोस्तों एनपीसीआई से अकाउंट लिंक नहीं किए। दूसरी बात यहाँ पे ये था दोस्तों कि उस समय बहुत ज्यादा बैंकों को भी ये नहीं पता हुआ था
कि जो एनपीसीआई है, डीबीटी है, ये क्या सिस्टम है। ठीक है, हालांकि कस्टमर को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि एनपीसीआई क्या है, डीबीटी क्या है। तो बहुत सारे बैंकों को भी, हालांकि सभी को मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बैंकों को, बहुत से कर्मचारियों को यहाँ पे एनपीसीआई लिंक या डीबीटी लिंक के विषय में बिल्कुल इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। तो वो लोग सोच रहे थे कि आधार सीडिंग कर दे रहे हैं, इसके बगल में जो ये डीबीटी लिखा हुआ है ऑप्शन है, जो एनपीसीआई है, ये क्या है क्या नहीं है, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए उन लोगों ने उस ऑप्शन को छेड़ा भी नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों के लिए देखा जाए तो यहाँ पे आधार सीडिंग करते समय एनपीसीआई या डीबीटी सिस्टम को उन्होंने इनेबल नहीं किया, ठीक है, उन कस्टमर का दोस्तों यहाँ पे अकाउंट एनपीसीआई लिंक नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, आधार सीडिंग हो गया, बहुत सारे लोगों का वहां पे एक प्रॉब्लम और भी आई हुई थी। आपने देखा था कि यदि आपका बैंक ने आधार सीडिंग कर दिया तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि एईपीएस सिस्टम जो है वो इनेबल नहीं किया था। हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरा स्वयं भी यहाँ पे दोस्तों बैंक ने आधार सीडिंग तो कर दिया था, लेकिन एईपीएस को इनेबल नहीं किया था। मुझे बाद में जाकर के, जब मैंने ये बैंकिंग आईडी लिया, ठीक है, तब मैंने जाकर के अपना एईपीएस इनेबल करवाया। ठीक है, नहीं इसके पहले मैं कई एईपीएस संचालकों के पास गया था अपना बैलेंस विड्रा करने के लिए, लेकिन वो बैलेंस विड्रा नहीं हो पाता था, ना तो किसी सीएसपी के पास में, ना तो दोस्तों किसी एईपीएस संचालक के पास। तो मैंने जब अपना जाकर के इनेबल करवाया तब वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तब जाकर के विड्रा होने लगा। तो सोच सकते हैं कि जब मुझे स्वयं इसके विषय में जानकारी ज्यादा नहीं थी, मैंने जब अपना आधार सीडिंग करवाया तो एईपीएस नहीं इनेबल करवा पाया था मैं। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है या जो एनपीसीआई डीबीटी है ये क्या है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे छूट गया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोग जाकर के अपना एनपीसीआई भी लिंक करवा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि दोस्तों यहाँ पे एनपीसीआई केवल एक बैंक में ही इनेबल हो पाता है। यदि आपका किसी एक बैंक में एनपीसीआई पहले से एक्टिव है, ठीक है, अगर आप किसी दूसरे बैंक में उसको एक्टिव करवाना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको उस बैंक में जाना होगा जहां पे आपका एनपीसीआई लिंक है। ठीक है, वहां से डी लिंक करवाएंगे, उसके बाद दोस्तों आप दूसरे बैंक में इसको लिंक करवा सकते हैं। हालांकि लिंकअप के लिए अब यहाँ पे ऑनलाइन मोड भी आ गया है, आप चाहें तो घर बैठे ही अपना ये लिंकअप वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग है, आप अच्छी तरह से जान लीजिए। कितना भी आपका अकाउंट है, सभी अकाउंट से आप एईपीएस के माध्यम से बैलेंस विड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि आपका अकाउंट जो है एनपीसीआई से लिंक हो। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेना है, चाहे तो आप ऑनलाइन मोड से भी चेक कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको चेक करने का तरीका भी बताया हुआ है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप चाहें तो अपने बैंक में जाकर के डायरेक्टली वहां से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। नहीं लिंक है दोस्तों तो जल्दी से आप अपने किसी ना किसी बैंक में एनपीसीआई लिंक करवा लीजिए, नहीं तो आपका दोस्तों किसी भी टाइप के किसी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आने वाला होगा तो वो पैसा आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है तरीका दोस्तों, यही है सिस्टम्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अब इसके विषय में अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि एनपीसीआई लिंकअप अलग चीज है, एईपीएस सिस्टम अलग चीज है, वहीं दोस्तों आपका जो आधार सीडिंग प्रोसेस है वो अलग चीज है। ठीक है, काफी लोगों में इन चीजों को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ था, काफी लोगों ने कमेंट किया हुआ था, तो मुझे लगा कि इस पर एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, सो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, ऐसी ही जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।